हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है साथियों। आप स्क्रीन पे देख सकते हो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का यह पत्र है साथियों, और बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है क्योंकि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए जो मूल्यांकन संबंधित दिशा निर्देश है वो संपूर्ण जानकारी इस पत्र में दी गई है। नहीं साथियों, आप देख सकते हो, आप सभी जानते हो कि 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम होती है जो कि निर्देश है बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। और आप देख सकते हो कि प्रति में दिया गया है कि संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण समस्त संभाग मध्य प्रदेश, नंबर 2 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, और नंबर 3 समस्त प्राचार्य हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि यह पत्र कितना महत्वपूर्ण है, और विषय में देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं अभ्यास परीक्षा प्री बोर्ड हेतु मूल्यांकन सत्र 2025-26 हेतु कार्यवाही निर्देश, यानी साथियों वर्तमान सत्र हेतु यह निर्देश है साथियों। और आज दिनांक 16 जुलाई 2025 को यह पत्र जारी किया गया है साथियों। इसी क्रम में आप देखेंगे तो साथियों इसमें संपूर्ण दिशा निर्देश नीचे दिए गए हैं, और इसमें दिया गया है कि जो मासिक मूल्यांकन है वो कितने अंकों का होगा और कौन से ब्लूप्रिंट के आधार पर होगा, यानी कौन से ब्लूप्रिंट के आधार पर जो मासिक टेस्ट का प्रश्न पत्र है, पेपर है, उसका निर्माण होगा, और कौन से माह में, यानी कौन कौन से माह में मासिक टेस्ट होना है साथियों, और कौन सी कक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र है वो मासिक टेस्ट में राज्य स्तर से प्राप्त होंगे, ये संपूर्ण जानकारी देखने वाले। साथ ही जो लर्निंग गैप है, यानी बच्चों के मासिक टेस्ट लेने के बाद में यदि कोई लर्निंग गैप रहता है उस लर्निंग गैप को कैसे दूर करें। और इसी प्रकार से साथियों वार्षिक परीक्षा फल जब बनाया जाता है, यानी साथियों इसमें मासिक टेस्ट से लेके वार्षिक परीक्षा तक जो वार्षिक परीक्षाफल बनाया जाता है तब तक की संपूर्ण जानकारी क्रम बाय क्रम प्रदान की गई है साथियों। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस पत्र में संपूर्ण जानकारी साथियों हमको देखने को मिलने वाली है। तो साथियों वार्षिक परीक्षाफल जब तैयार किया जाता है तो उसमें जो अधिभार है तो वो अधिभार किस प्रकार से लेना है, यानी मासिक टेस्ट, त्रैमासिक परीक्षा तथा अर्धवार्षिक परीक्षा का कितने प्रतिशत अधिभार लेना है, और वार्षिक परीक्षा का जो अधिभार है वो कितने प्रतिशत रहेगा। इसी प्रकार से जब वार्षिक परीक्षा 9वीं एवं 11वीं की होती है तो उसके लिए जो समेकित ग्रेड है वो किस प्रकार से होती है उससे संबंधित जानकारी भी दी गई है। और साथियों शैक्षणिक क्षेत्र तथा जो सामाजिक गुणों का मूल्यांकन होता है उसके संबंध में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है कि किस आधार पर सामाजिक गुणों का मूल्यांकन करना है, किस आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना है। और साथ ही इसमें पोर्टफोलियो संबंधी प्रारूप भी दिया गया है साथियों, जो कि हर बच्चे के लिए निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। यानी साथियों संपूर्ण जानकारी इसमें विस्तृत रूप से मिलेगी। हमने बताई जो जानकारी उससे भी ज़्यादा जानकारी साथियों इस पत्र में मिलने वाली है। और ये समस्त गवर्नमेंट विद्यालय, साथ ही मान्यता प्राप्त जो विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है साथियों। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, संपूर्ण जानकारी समझे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों आप देखते हैं क्रम बाय क्रम संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो विषय अंतर्गत सत्र 2025-26 हेतु कक्षा 9वीं से 12वीं हेतु मूल्यांकन संबंधित प्रमुख दिशा निर्देश निम्नानुसार है। तो साथियों जो मूल्यांकन रहता है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए जो दिशा निर्देश है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले दिया गया है मासिक मूल्यांकन। कक्षा शिक्षण के दौरान मासिक मूल्यांकन संलग्न ब्लूप्रिंट परिशिष्ट 1 अनुसार निम्नानुसार किया जाएगा। तो साथियों इसमें ब्लूप्रिंट 1 दिया गया है जिसके अनुसार मासिक मूल्यांकन होगा। तो साथियों हम ब्लूप्रिंट भी देख लेते हैं, उससे पहले यहाँ पे जो दिए गए मासिक मूल्यांकन से संबंधित वो निर्देश देखते हैं, उसके बाद में हम ब्लूप्रिंट को देखते हैं। तो आप देख सकते हो 1.2 में दिया गया कक्षा 9वीं से 12वीं तक वर्तमान अकादमिक सत्र में कुल 5 मासिक टेस्ट माह जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर एवं दिसंबर में कक्षावार सभी विषयों में मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार माह के अंतिम सप्ताह में शाला स्तर पर किया जाए। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के प्रश्न पत्र राज्य स्तर से उपलब्ध कराए जाएंगे। साथियों आप देख सकते हो इस प्रकार से इसमें दिया गया है कि कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए जो प्रश्न पत्र है वो राज्य स्तर से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी प्रकार से 1.3 में देखेंगे तो मासिक टेस्ट हेतु कक्षावार प्रत्येक विषय के निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम अनुसार 20-20 अंकों के लर्निंग आउटकम से आधारित गुणवत्ता युक्त प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे। तो साथियों आप देख सकते हो 20-20 अंकों का यहाँ पे लर्निंग आउटकम से आधारित प्रश्न पत्र बनाया जाएगा, और उस प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट भी देख लेते हैं जिसमें किस स्तर के कितने प्रश्न होंगे और कितने अंकों के प्रश्न होंगे। इसी क्रम में 1.4 देखेंगे तो मासिक टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच करते समय बच्चे की कॉपी में सही
सही यानी राइट के निशान लगाकर केवल हस्ताक्षर न करके उनकी त्रुटियों पर लाल पेन से गोला लगाकर सुधार किया जाए। त्रुटियों के बारे में बच्चे को व्यक्तिगत फीडबैक टिप देकर पुनः अभ्यास कराया जाए। इसी प्रकार से 1.5 की बात करें तो मासिक टेस्ट से संबंधित समस्त अभिलेख शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक विषय शिक्षक द्वारा संधारित किए जाएंगे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक मासिक टेस्ट से संबंधित संपूर्ण निर्देश दिए गए साथियों। अब साथियों इसके संबंध में आप देखेंगे तो उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, लर्निंग एप्स का चिन्हांकन तथा विशेष शिक्षण के संबंध में भी दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि विषय शिक्षकों द्वारा मासिक टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं का प्रश्नवार एवं छात्रवार विश्लेषण कर लर्निंग गैप्स की पहचान की जाए एवं शाला स्तर पर विशेष शिक्षण की व्यवस्था कर अपेक्षित दक्षताएं पूर्ण कराई जाए। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब जानते हैं साथियों कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के संबंध में यह पत्र है। अब साथियों जो मासिक टेस्ट है यानी मासिक मूल्यांकन से संबंधित जो ब्लूप्रिंट है पहले उसको देख लेते हैं और इसी क्रम में शेष दिशा निर्देश भी साथियों हम देखने वाले हैं। तो इसी प्रश्न पत्र में साथियों आप देख सकते हो मासिक मूल्यांकन हेतु ब्लूप्रिंट दिया गया है और परिशिष्ट 1 के रूप में दिया गया है। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे कक्षावार देख सकते हो। तो कक्षा की हम बात करें तो साथियों 9वीं से 12वीं तक के लिए यह ब्लूप्रिंट है और ये यहाँ पे कक्षा 9वीं से 12वीं दिया गया है। और प्रश्न का प्रकार की बात करें तो साथियों आप प्रश्न का प्रकार देख सकते हैं और ये यहाँ पे दिया गया है वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पिक जो प्रश्न होंगे तो प्रश्नों की संख्या 4 होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार से 4 प्रश्न के 4 अंक हो जाएंगे। वस्तुनिष्ठ यानी रिक्त स्थान संबंधित 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक रिक्त स्थान 1 अंक का होगा। इस प्रकार से 3 अंक हो जाएंगे। यानी साथियों आप देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या दी गई, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक दिए गए और लिखित अंक यानी जो कुल अंक है उनकी संख्या दी गई है। एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न 2 होंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा और इस प्रकार से 2 प्रश्न के 2 अंक हो जाएंगे। अति लघु उत्तरी की बात करें तो साथियों 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। इस प्रकार से 4 अंक हो जाएंगे। लघु उत्तरी प्रश्न की बात करें तो 1 लघु उत्तरी प्रश्न होगा और 3 अंक का होगा। इस प्रकार से 3 अंक। और लास्ट में दीर्घ उत्तरी प्रश्न की बात करें तो 1 प्रश्न दीर्घ उत्तरी होगा और 4 अंक का होगा। इस प्रकार से इसके 4 अंक हो जाएंगे। और इस प्रकार साथियों आप देखेंगे तो जो टोटल प्रश्नों की संख्या आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 4 और 3 7 और 2 9 2 11 12 और 13 इस प्रकार से कुल 13 प्रश्न होंगे। यानी मासिक टेस्ट में 13 प्रश्न होंगे और 13 प्रश्न 20 अंक के होंगे। इस प्रकार साथियों जो मासिक टेस्ट होगा कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए वो 20 अंक का होगा। और साथियों आप देख सकते हो मासिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट का प्रारूप है और वर्तमान सत्र 2025-26 का है साथियों। इस प्रकार से आप देख सकते हो और इस आधार पे कक्षा 9वीं से लेके 12वीं तक यानी कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं एवं 12वीं का जो मासिक मूल्यांकन होना है यानी 5 माह में जो मूल्यांकन होना है साथियों इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण होगा और उसके बाद में साथियों मासिक मूल्यांकन होगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। और इसी क्रम में साथियों अब हम बात कर लेते हैं तो त्रैमासिक परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। तो साथियों जैसे ही मासिक टेस्ट के संबंध में जानकारी पूर्ण हो जाती है उसी के नीचे आप देखेंगे तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है त्रैमासिक मूल्यांकन। आप देख सकते हो साथियों यहाँ तक हमारा हो गया था पहले। अब नंबर 2 की बात करें तो त्रैमासिक मूल्यांकन 2.1 शासकीय शालाओं में कक्षा 9वीं से 12वीं आकलन विषयवार योजना अनुसार किया जाए। 2.2 शासकीय विद्यालय में 9वीं से कक्षा 12वीं हेतु त्रैमासिक मूल्यांकन का आयोजन लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रदाय प्रश्न पत्रों एवं निर्धारित समय सारणी अनुसार कराया जाए। इसके विस्तृत निर्देश एवं समय सारणी तत्समय जारी होगी। यानी उसी समय इससे संबंधित जो समय सारणी है वो जारी होगी साथियों। इसी प्रकार से 2.3 की बात करें तो त्रैमासिक लिखित मूल्यांकन में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 100 अंक जिसमें प्रायोगिक प्रोजेक्ट सहित 100 अंक निर्धारित रहेंगे। 2.4 की बात करें तो देख सकते हो कक्षा 9वीं व कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा में त्रैमासिक मूल्यांकन के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि राज्य द्वारा विकसित विमर्श पोर्टल में विद्यालय प्रमुख या कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। 2.5 की बात करें तो शासकीय मान्यता प्राप्त व अनुदान प्राप्त शालाओं में त्रैमासिक मूल्यांकन का आयोजन माह अगस्त तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर निर्धारित समय सारणी व अंक योजना अनुसार किया जाए। इस प्रकार देख सकते हो साथियों मान्यता प्राप्त तथा अनुदान प्राप्त यानी प्राइवेट विद्यालय के संबंध में भी यहाँ पे निर्देश दिए गए साथियों। इसी क्रम में अर्धवार्षिक की बात करें तो साथियों आप देख सकते हो अर्धवार्षिक के संबंध में भी ठीक इसी प्रकार से निर्देश दिए गए साथियों। आप देख सकते हो 3.1 शासकीय शालाओं
शालाओं में 9वीं से 12वीं हेतु आकलन विषयवार योजना अनुसार किया जाए। 3.2 शासकीय शालाओं में 9वीं से 12वीं हेतु वार्षिक मूल्यांकन का आयोजन लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रदाय प्रश्न पत्रों एवं निर्धारित समय सारणी अनुसार इसके विस्तृत निर्देश एवं समय सारणी तत्समय जारी होंगे। 3.3 की बात करें तो अर्धवार्षिक लिखित मूल्यांकन में प्रत्येक विषय हेतु 100 अंक यानी प्रायोगिक और प्रोजेक्ट सहित 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा। 3.4 कक्षा 9वीं और 11वीं के वार्षिक परीक्षा में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि राज्य द्वारा विकसित पोर्टल में विद्यालय प्रमुख या कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। जिस प्रकार साथियों त्रैमासिक के निर्देश दिए गए हैं उसी प्रकार से साथियों यहाँ पे अर्धवार्षिक मूल्यांकन के भी निर्देश विस्तृत रूप से दिए गए और लगभग सेम उसी प्रकार के हैं। इसी क्रम में 3.5 की बात करें तो शासकीय मान्यता प्राप्त व अनुदान प्राप्त शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन माह नवंबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम की निर्धारित समय सारणी व ब्लूप्रिंट अनुसार किया जाए। अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र राज्य स्तर से निर्मित किए जाएंगे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि जो प्रश्न पत्र है वो राज्य स्तर से निर्मित किए जाएंगे। और इसी क्रम में आप देखेंगे तो वार्षिक मूल्यांकन से संबंधित जो जानकारी है वो साथियों त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक से अलग है। तो साथियों आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। तो 4 नंबर पे देखेंगे तो वार्षिक मूल्यांकन 9वीं व 11वीं के संबंध में है। तो साथियों 4.1 आप देख सकते हैं कि शासकीय शालाओं हेतु कक्षा 9वीं व 11वीं के मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर राज्य द्वारा निर्मित कराए जाएंगे। वार्षिक परीक्षा लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी समय सारणी अनुसार संपन्न कराई जाएगी, जिसके निर्देश तत्समय पृथक से जारी किए जाएंगे। 4.2 वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में छात्र को पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी साथियों आप देख सकते हो लिखित परीक्षा में भी जो पूर्णांक रहता है उसका 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा और इसी प्रकार से जो प्रोजेक्ट का पूर्णांक रहता है उसमें से भी 33% अंक प्राप्त करना होगा। यानी दोनों में पास होना अनिवार्य है साथियों, 33% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। 4.3 की बात करें तो वार्षिक परीक्षा फल में विषयवार मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों तथा प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार निम्नानुसार रहेगा। यानी साथियों आप देख सकते हैं कक्षा 9वीं एवं 11वीं के संबंध में अधिभार की जानकारी दी गई है। तो त्रैमासिक परीक्षा का 5% अधिभार रहेगा, अर्धवार्षिक परीक्षा का 5% अधिभार रहेगा और इस प्रकार से वार्षिक परीक्षा का 90%। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो यहाँ पर अधिभार की जानकारी भी दी गई है। 4.4 वार्षिक लिखित परीक्षा यानी बाह्य मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य यानी आंतरिक मूल्यांकन में पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी साथियों आप देख सकते हो इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि 33% अंक पृथक पृथक रूप से प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी छात्र उत्तीर्ण हो पाएगा। इसी प्रकार साथियों 4.5 की बात करें तो 9वीं एवं 11वीं हेतु प्रत्येक विषय के सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची राज्य स्तर से शीघ्र ही जारी की जाएगी। तो साथियों स्टडी मोटिवेशन तथा एजुकेशन संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि साथियों आने वाली जो हर जानकारी है साथियों आपको वो वीडियो के रूप में प्राप्त होती रहे और तुरंत मिलती रहे। तो साथियों इसी क्रम में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4.6 त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट। तो आगे दिया गया है कि 9वीं से 12वीं की त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा लिखित परीक्षा हेतु कक्षावार एवं विषयवार प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी अंक योजना के अनुसार रहेगा। साथियों जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो अंक योजना जारी की जाती है साथियों उसमें ब्लूप्रिंट दिया जाता है और उसी के अनुसार होगा साथियों। और इससे संबंधित वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है साथियों, आप देख सकते हो। इसी क्रम में नंबर 5 की बात करें तो वार्षिक परीक्षा यानी 9वीं एवं 11वीं हेतु समेकित ग्रेड का विवरण। वार्षिक परीक्षा परिणाम के कुल प्राप्तांकों के आधार पर निम्नानुसार समेकित ग्रेड प्रदान की जाए। तो कक्षा 9वीं एवं 11वीं के लिए साथियों यहाँ पे दिया गया है और जो प्राप्तांक है वो प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हो A+ ग्रेड 85 से अधिक प्रतिशत प्राप्त होने पर A+ ग्रेड, 75 से 84% तक प्राप्त होने पर A ग्रेड, 60 से 74% तक प्राप्त होने पर B ग्रेड और इसी प्रकार से 45 से 59 तक प्राप्त होने पर C ग्रेड,
33 से 44% तक होने पर डी ग्रेड और इस प्रकार से 33% से कम होने पर ई ग्रेड। इस प्रकार से साथियों यहाँ पे जानकारी प्रदान की गई। साथियों आप देख सकते हो, यानी यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कितने से कितने प्रतिशत आने पर विद्यार्थी कौन सी ग्रेड में आएगा, उसकी समेकित ग्रेड दी गई है साथियों। और नीचे दिया गया कि छात्रों के विषयवार कुल प्राप्तांकों की प्रविष्टि पोर्टल पर की जाना है। वार्षिक परीक्षा परिणाम में अधिभार की गणना सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः कर ली जाएगी। यानी साथियों इसमें स्पष्ट दी गई है कि जो छात्र है उनकी जो विषयवार कुल प्राप्तांक है उन्हीं की प्रविष्टि पोर्टल पर करना है। बच्चे को जितने अंक आए हैं उसकी प्रविष्टि करना है और जो अधिभार है वो सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया गया है कि वो स्वतः अधिभार प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए हमें बच्चों को जितने अंक प्राप्त हुए उतने अंक ही पोर्टल पर प्रविष्ट करने होंगे। इसी क्रम में नंबर 6 की बात करें तो सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गतिविधियों का मूल्यांकन। तो शाला में सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ समाहित करते हुए किया जाए। इसी क्रम में साथियों आप आगे देखेंगे तो परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक के संबंध में भी दिया गया है साथियों, जो वार्षिक परीक्षा के समय होता है साथियों। तो नंबर 7 परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक प्रत्येक बच्चे के मासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांक अनुसार ग्रेड एवं सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन संबंधित गतिविधियों में सहभागिता के आधार पर प्राप्त ग्रेड से संबंधित समस्त अभिलेख शाला स्तर पर संधारित किए जाएंगे। नंबर 8 समग्र प्रगति पत्रक परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक दर्शाए अभिलेख अनुसार प्रत्येक बच्चे की प्रगति को समग्र प्रगति पत्रक में अंकित कर विद्यार्थी को वितरित किया जाए। समग्र प्रगति पत्रक पर प्रधानाध्यापक की पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर अनिवार्य है। लास्ट नंबर 9 में देखेंगे तो दिया गया है कि मूल्यांकन पत्रक यानी प्रत्येक बच्चे के मासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन संबंधी अभिलेख को शाला स्तर पर संधारित किया जाए। किसी बच्चे की विभिन्न उपकरणों से किए गए आकलन तथा लिखित कार्य ब्रैकेट में दिया गया कक्षा कार्य आबलिक कॉपी टेस्ट की पोर्टफोलियो अवलोकन प्रपत्र स्वमूल्यांकन पत्र एनेक्टेड ऑल रिकॉर्ड तथा शाला में आयोजित विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता के आधार पर भरा जाए। यानी साथियों इसमें पोर्टफोलियो भी दिया गया है जिसको इन सब गतिविधियों के आधार पर, इन मूल्यांकनों के आधार पर, इन आकलनों के आधार पर भरना है साथियों। तो वो भी साथियों हम इस पत्र में देखने वाले हैं जो लास्ट में दिया गया है। अब प्रायोगिक कार्य की बात करें तो साथियों प्रायोगिक कार्य के बारे में भी यहाँ पे किस प्रकार से दिया गया है साथियों आप देख सकते हो। तो आप देखेंगे तो नंबर 10 प्रायोगिक कार्य शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार माहवार निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर जून माह से ही प्रायोगिक कार्य कराए जाएं तथा इसका विधिवत रिकॉर्ड विषय प्रयोगशाला कक्षा में संधारित लॉग बुक में दर्ज किए जाए। इस प्रकार साथियों आकलन का प्रकार भी यहाँ पे दिया गया है साथियों, और नियमित गृह कार्य के संबंध में भी दिया गया है, शिक्षक की जांच के संबंध में भी दिया गया है, और सेल्फ एवं पीयर चेकिंग के संबंध में यहाँ पे संपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए साथियों। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए साथियों, इसलिए इन पर हम बात नहीं करें। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें उन पर हम बात कर लेते हैं साथियों। तो आप देख सकते वर्ष के प्रारंभ में विद्यार्थियों को सप्ताह के दौरान गृह कार्य देने के लिए कक्षा शिक्षक के साथ में मिलकर एक रोस्टर बनाएं। रोस्टर इस प्रकार हो सकता है, यानी विद्यार्थियों को गृह कार्य देना है तो उसको रोस्टर के हिसाब से दिया गया है। रोस्टर इस प्रकार से बनाया जा सकता है, यहाँ पे दिया गया है तो ग्रेड, वर्ग, कक्षा और शिक्षक का नाम। इस प्रकार सोमवार के दिन तो विषय रहेंगे अंग्रेजी, गणित, मंगलवार के दिन हिंदी, विज्ञान, बुधवार सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, गुरुवार विज्ञान, अंग्रेजी, शुक्रवार अंग्रेजी, गणित, शनिवार परियोजना कार्य और हिंदी। इस प्रकार से दिया गया है। और नीचे निर्देश दिया गया है कि रोस्टर का सिद्धांत यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी दिन विद्यार्थी पर अधिक बोझ ना पड़े और उनको इसका पूर्व अनुमान हो। यह रोस्टर विद्यार्थियों के साथ साझा किया जा सकता है और कक्षा में लगाया जा सकता है। इस प्रकार साथियों यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रोस्टर भी बताया गया है। और इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक महोदय द्वारा साथियों यह पत्र जारी किया गया है। साथियों इसी पत्र में अंत में हम देख लेते हैं कि जो मासिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट है वो दिया गया है, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। और इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे तो इससे संबंधित जो दिशा निर्देश है वो इसके नीचे दिए गए हैं, जिनको हमने पहले नहीं पढ़ा था। तो साथियों आप देख लेते हैं क्या है।
तो प्रश्न पत्र में माहवार पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक पाठ अध्याय के प्रश्न पत्र सम्मिलित किए जाए, जिसमें प्रश्न के प्रकार वस्तुनिष्ठ, आबलिक, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय हो सकते हैं। यानी साथियों किस प्रकार का पेपर होगा मासिक टेस्ट का, उससे संबंधित ब्लूप्रिंट में स्पष्ट रूप से ऊपर बताया गया है और नीचे भी निर्देश दिया गया है। नंबर 2, प्रश्न बनाते समय लर्निंग आउटकम्स को भी आधार बनाया जाए। नंबर 3, कक्षा 9वीं एवं 10वीं के मासिक प्रश्न पत्र राज्य स्तर से उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि कक्षा 11वीं एवं 12वीं के मासिक प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर ही निर्मित होंगे। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो कि कौन से प्रश्न पत्र आपको मासिक टेस्ट के राज्य स्तर से प्राप्त होंगे और कौन से प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर निर्माण करना होंगे। तो साथियों आप देख सकते हो कि सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन संबंधी निर्देश। तो आप देख सकते हो सहशैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन होगा वो किन गतिविधियों के आधार पर होगा। तो साथियों आप देख सकते हो गतिविधियां जिनके आधार पर मूल्यांकन होना है। तो साहित्यिक के संबंधित तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई कि गीत, कहानी, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद, निबंध, पत्र, कविता, रिपोर्ट लेखन, पुस्तकालय का उपयोग। इस प्रकार से इन क्षेत्रों के आधार पर साहित्यिक क्षेत्र का मूल्यांकन होगा। सांस्कृतिक क्षेत्र का मूल्यांकन गायन, वादन, नृत्य, लोक नृत्य, अभिनय, एकल, सामूहिक पर होंगे। और वैज्ञानिक क्षेत्र का मूल्यांकन आसपास की खोज, परिवेश, परंपरा, प्रकृति, दर्शनीय स्थल, बागवानी, कंप्यूटर शिक्षा आदि के आधार पर होंगे। सृजनात्मकता की बात करें तो साथियों इसके लिए क्षेत्र दिए गए हैं, आधार दिया गया है। तो साथियों सृजनात्मक क्षेत्र की बात करें तो कागज, मिट्टी आदि के विभिन्न आकृति व खिलौने बनाना, ड्राइंग, पेंटिंग, मेहंदी, रंगोली, सिलाई, कढ़ाई, बुना। इस प्रकार से साथियों देखेंगे तो खेल, योग एवं स्काउट, रेड क्रॉस से संबंधित भी यहाँ पे दी गई है। और ओजस क्लब, एक भारत श्रेष्ठ भारत से संबंधित भी यहाँ पे दिया गया है। साथियों इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि यहाँ हर क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है कि कौन से सहशैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन किस आधार पर होगा। आप चाहे तो इन टेबलों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, तो साथियों आप ये भी देख सकते हो। तो ये इधर गुण दिए गए और यहाँ पे गतिविधियाँ जिनके आधार पर इन गुणों का मूल्यांकन होगा। तो साथियों आप देख सकते हो यदि हम इन संपूर्ण जानकारी को साथियों स्पष्ट रूप से पढ़ें और समझेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। वीडियो पहले ही बहुत बड़ा हो गया है साथियों। इसलिए साथियों इन सभी निर्देशों के बाद में हम जो पोर्टफोलियो का प्रारूप है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जो पोर्टफोलियो विद्यार्थी प्रोफाइल का प्रारूप है वो आप देख सकते हो परिशिष्ट 3 के रूप में, यानी इसी फाइल में, इसी PDF में नीचे दिया गया है। तो साथियों सबसे पहले आप देख सकते हो जो प्रोफाइल का प्रारूप है वो किस प्रकार से होगा। तो साथियों आप देख सकते हो पोर्टफोलियो प्रोफाइल प्रारूप कवर पेज। तो विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और समग्र ID और यहाँ पे विद्यार्थी का फोटो लग जाएगा। साथियों इसी क्रम में बात करें तो उसके आगे क्या क्या चीज़ें होगी। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है कि विद्यार्थी की दक्षताएं एवं कौशल। तो यहाँ पे विद्यार्थी की कौन कौन सी दक्षताएं, कौन कौन से कौशलों में रुचि है, कौन कौन से कौशल बच्चा अच्छे से कर सकता है। फिर आपकी रुचि, इस प्रकार से साथियों यहाँ पे रुचियाँ आ जाएगी विद्यार्थी की। और इसी क्रम में आप देखेंगे तो विद्यार्थी की उपलब्धियाँ, तो अकादमिक उपलब्धियाँ कौन कौन सी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। और सांस्कृतिक एवं खेलकूद उपलब्धियाँ यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रकार साथियों जहाँ जो जानकारी यहाँ पे दी गई है वो जानकारी यहाँ पे अंकित होगी। और विद्यार्थी के जीवन का लक्ष्य तो यहाँ पे वो अंकित हो जाएगा। इस प्रकार साथियों प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह एक पोर्टफोलियो प्रारूप तैयार होना है। और इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो जो अवलोकन पत्रक है, यानी वो प्रारूप जो फ्रंट कवर तैयार होने के बाद में जो अंदर अवलोकन प्रपत्र रहेगा वो इस प्रकार का रहेगा। तो साथियों आप देख सकते हो ये किस प्रकार का, हम स्क्रीन पे छोटा कर लेते हैं ताकि और स्पष्ट आपसे पूरा प्रारूप दिखाई दे। तो इस प्रकार से रिक्त रहेगा। यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम और यहाँ पे संस्था का नाम आ जाएगा और ऊपर यहाँ पे विषय आ जाएगा। यानी साथियों इससे स्पष्ट होता है कि हर विषय शिक्षक के लिए हर विषय का अलग अलग यह पोर्टफोलियो प्रारूप तैयार करना होगा। यहाँ दिनांक आ जाएगी और उसके बाद में उस दिनांक को जो अवलोकन किया गया उसकी यहाँ पे टिप आ जाएगी। इस प्रकार से फिर अगली बार अगली दिनांक में जो अवलोकन किया जाएगा उसकी यहाँ पे दिनांक आ जाएगी और यहाँ पे टिप आ जाएगी। फिर यहाँ पे दिनांक होगी साथियों, फिर यहाँ पे टिप आ जाएगी। इस प्रकार साथियों ये प्रारूप दिया गया है साथियों, आप देख सकते हो। और इसके संबंध में तो निर्देश की बात करें तो ये निर्देश भी यहाँ पे दिए गए जिससे और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो नोट, इस प्रपत्र को पोर्टफोलियो फाइल में सहेजा जाना है। इसमें विषय शिक्षकों द्वारा बच्चे के शैक्षिक तथा व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में टिप्पणियां लिखी जाए। शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार प्रतिदिन
कुछ बच्चों की टिप्पणियां लिख सकते हैं, मगर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 15 दिन में एक बार प्रत्येक बच्चे की प्रगति के बारे में टिप्पणी आ जाए। आवश्यकता अनुसार खाली पेज पर प्रपत्र खींचकर अतिरिक्त सीट जोड़ सकते हैं। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो, यह पूरा पत्र लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया। और जो साथियों मासिक टेस्ट, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा से संबंधित मूल्यांकन संबंधी संपूर्ण बिंदुओं की जानकारी स्पष्ट दी गई है कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र का निर्माण होना है, कितने अंकों का प्रश्न पत्र बनना है और किस प्रकार से अधिभार की गणना होना है, किस प्रकार से साथियों मूल्यांकन कार्य होना है, इससे कार्रवाई संबंधित संपूर्ण जानकारी साथियों इस पत्र में दी गई। साथियों आपको इसी प्रकार की जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए तथा एजुकेशन संबंधित तथा स्टडी मोटिवेशन संबंधित संपूर्ण जानकारी को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें तथा उन शिक्षक साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें साथियों जो इस विषय इन कक्षाओं से संपर्क रखते हैं। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और नए अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।